सिंघिया में पीएम आवास योजना के लाभुकों का सत्यापन कार्य शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं कृष्ण कुमार संजय। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड अंतर्गत सभी पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभुकों का सत्यापन कार्य शुरू कर दिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी विवेक रंजन ने बताया कि सरकार के निर्धारित मापदंडों के अनुसार प्रतिनियुक्त कर्मियों द्वारा घर घर जाकर सत्यापन किया जा रहा है। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि सत्यापन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ वास्तव में पात्र और जरूरतमंद परिवारों को ही मिले। उन्होंने बताया कि जिनके पास पक्का मकान नहीं है, जो सामाजिक आर्थिक सर्वे के मानकों पर खरे उतरते हैं और जिनकी आय सीमित है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाना है। उन्होंने यह भी कहा कि सत्यापन के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अपात्रता पाए जाने पर संबंधित मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का प्रयास है कि योजना में पारदर्शिता बनी रहे और कोई भी योग्य लाभुक वंचित न रहे। पीएम आवास योजना के लाभ, पात्रता और सत्यापन प्रक्रिया से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए पी न्यूज पर पूरा वीडियो देखें। इस न्यूज को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जानते नहीं हैं। हाँ सर, पीएम आवास पर जो अभी विशेष सर्वे चल रहा है, क्या मामला है उसमें? किन किन लोगों को मिलना चाहिए आवास? देखिए, जो सर्वे चल रहा है एक्चुअली में वो एक सत्यापन है। सत्यापन मतलब जो सर्वे किया गया था मार्च अप्रैल में, जो फरवरी मार्च में जो सर्वे किया गया था नाम जोड़ने के लिए आवास प्लस पर, उसका योग्यता अयोग्यता का सत्यापन, पुनः एक तरह से सत्यापन किया जा रहा है। उसको अपने पंचायत सचिव और आवास सहायक को पंचायत बदल कर उसको आवंटित किया गया पंचायत, और वो किए गए सर्वे का, चाहे सेल्फ सर्वे हो चाहे असिस्टेड हो, उस सब का वो सत्यापन करेगा। विभागीय निर्देश के आलोक में जो योग्य हैं अयोग्य हैं, उसका विभागीय पोर्टल पे ऐप पर वो अपलोड करेगा, और इसी का सत्यापन कार्य चल रहा है। तो कल इस पर हम लोगों ने सभी ग्रामीण आवास सहायक का बैठक भी किया था। तो बैठक तो बहुत सारे बिंदुओं पर था, इस पर भी था, क्योंकि यह अभी विभाग का प्रथम प्राथमिकता का चीज़ है, इसलिए इस पर हम लोगों ने बैठक किया था। एक तरह से समीक्षा भी किया गया कार्य प्रारंभ करने के लिए, ससमय इसका निष्पादन करने के लिए। तो ये योग्यता का सत्यापन है, क्योंकि विभाग को या भारत सरकार को यह आशंका है और ये पुख्ता ये संज्ञान में है कि अयोग्य लाभुकों को, अयोग्य परिवारों को इसमें जोड़ दिया गया। इसकी संख्या बहुतायत में है, इसलिए इसको सत्यापन कर लिया जाए, क्योंकि इसमें रिमांड की व्यवस्था नहीं होगी। रिमांड मतलब ये है कि अगर कोई अयोग्य है, बाद में पता चलता है कि यह अयोग्यता धारण करता है, तो ग्राम सभा करके इसको रिमांड कर दिया जाए, इसको विलोपन कर दिया जाए आवास शॉप पर। यह प्रावधान इसमें नहीं है, इसलिए इसको बड़ा सावधानी से, बहुत सजगता से और विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में सत्यापन कार्य करें और इसमें शुद्धता को बरकरार रखें। पोर्टल पर इसकी प्रविष्टि होना है, एकदम बिल्कुल सावधानी से करें। अयोग्य को बिल्कुल जगह नहीं हो, अयोग्य को छोड़े भी नहीं, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। इस पर हम लोगों ने अपने कर्मियों को सेंसिटाइज किया है, प्रतिबद्धता के साथ काम करने के लिए, और अशुद्धता नहीं रहे, बिल्कुल शुद्धता की ओर अपना सत्यापन कार्य करें। यही मुख्य उद्देश्य था कल के बैठक में। योग किसको माना जाएगा, अयोग्य किसको माना जाएगा? देखिए, विभाग का एक गाइडलाइन है, उसकी पात्रता का बिंदु है, वो बिंदु को योग और उसके इतर को अयोग्य, वो उसको बता दिया गया। विभाग के निर्देश में उसको उल्लेखित है, ये योग्य हैं, ये अयोग्य हैं। उस बिंदुओं को उसको बता दिया गया, जिक्र कर दिया गया है। अभी तक कितना इस जांच दल में कौन कौन से प्रतिनिधि होंगे? इस जांच दल में जो सर्वेयर जिस पंचायत का सर्वे किया था, वह उस पंचायत में ना करके दूसरे पंचायत में करेंगे। मतलब जो कर्मी के द्वारा सर्वे किया गया, अब सत्यापन दूसरे कर्मियों के द्वारा किया जाएगा उस पंचायत में। कब से यह अभियान चलेगा? 10 दिन खत्म हो जाए, 20 दिन खत्म हो जाए, 1 माह में खत्म हो जाए, जारी है, अभियान जारी है।
तो पूरे उसका बिहार कुछ में। रोस्टर भी बना है पंचायत का? वो चेकर का हम लोगों ने, चेकर उसको कह रहे हैं, सत्यापन जो कह रहे हैं उसको चेकर का नाम दिया गया है। तो वो रोस्टर बना हुआ है, वो टीम बना हुआ है, वो कर्मी प्रतिनियुक्त किया गया है, विभाग से अप्रूव भी हो गया है और वो काम भी जारी किए हुए हैं। कितना अभी तक हो चुका है लगभग? अभी तो चूँकि प्रारंभ भी हुआ है, 2-4 दिन 5 दिन हुआ है। अभी कल की जो समीक्षा में पता चला अभी 3% मात्र हुआ है, 10% और कार्य कर लें। यही अभी प्रारंभ अभी स्टार्ट हुआ है। अभी तो धीरे धीरे काम स्पीड में आएगा, रफ्तार में आएगा, लेकिन दिशा निर्देश तो पता है और सत्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया है। लोगों को पात्र माना जाएगा पीएम आवास में? देखिए, हम अपात्र कौन कौन होंगे वो बता देंगे तो आपको पात्र समझ में आ जाएगा। देखिए, अपात्रता का जो मापदंड विभाग ने जो अपने गाइडलाइन में दिया है, जो पत्र के माध्यम से संसूचित किया है, अपात्रता का मापदंड है कि वैसे परिवार जिसका पक्का आवास हो, इसका जो सत्यापन किया जाएगा इस प्रकार किया जाएगा कि योजना की मार्गदर्शिका में निहित प्रावधान पक्की छत और या पक्की दीवार वाली मकान के आलोक में परिवार के वर्तमान आवास का सत्यापन किया जाएगा। दूसरा है अपात्रता का मापदंड है कि मोटर युक्त तिपहिया चौपहिया वाहन या मशीनी तिपहिया चौपहिया कृषि उपकरण, इसका सत्यापन किस प्रकार किया जाएगा? तो इसका सत्यापन इस प्रकार किया जाएगा कि लाभुक के पड़ोसियों एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर सत्यापन किया जाएगा। उसी तरह से अपात्रता 50,000 रुपये अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड, इसका सत्यापन किस प्रकार किया जाएगा? तो लाभुक के पड़ोसियों एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर सत्यापन किया जाएगा। इसमें कृषि विभाग की भी सहयोग लिया जा सकता है। फिर अगला जो अपात्रता का मापदंड है वह है कि वे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो या सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार, तो इसका सत्यापन किया जाएगा इस प्रकार कि लाभों के पड़ोसियों एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर सत्यापन किया जाएगा। फिर अगला अपात्रता है कि वे परिवार जिनके कोई सदस्य 15,000 रुपयों से अधिक प्रति माह कमा रहा हो आज के समयों में भी। अंचल इसका जो सत्यापन होगा कि अंचल कार्यालय स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र के आधार पर सत्यापन किया जाएगा। फिर अगला अपात्रता है कि आयकर देने वाले परिवार या व्यवसाय कर देने वाले परिवार, इसका सत्यापन किस प्रकार किया जाएगा? तो लाभुक से पूछताछ के आधार पर सत्यापन किया जाएगा। फिर अगला अपात्रता है कि वे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो या 5 एकड़ या इससे अधिक असिंचित, जो सत्यापन किया जाएगा उसका आधार होगा कि लाभों के पड़ोसियों एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त जानकारी एवं अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत परिवार के एलपीसी प्रमाण पत्र के आधार पर सत्यापन किया जाएगा। फिर अगला जो अपात्रता है कि राज्य सरकार द्वारा परिभाषित परिवार के आलोक में परिवार की पात्रता, तो इसका जो मापदंड होगा वो इसका जो सत्यापन होगा राज्य सरकार द्वारा परिभाषित परिवार के आलोक में परिवार की पात्रता का सत्यापन किया जाएगा। तो कुल मिला के जो हम लोग देख रहे हैं, जो पूर्व से जैसे जो पात्रता और पात्रता का मापदंड थे वो वही यथावत हैं, बस इसका सत्यापन के लिए जो एक आधार है, जो आप इस आधार पर इसकी खोजबीन करें, सत्यता की खोजबीन करें, वो जनप्रतिनिधियों से भी संपर्क कर सकते हैं, पड़ोसियों से संपर्क कर सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं। इसकी खोजबीन कीजिए कि किस प्रकार ये अपात्रता है, किस प्रकार इसका पात्रता है, आप संतुष्ट हो रहे हैं, किस प्रकार ये इसमें माने एक आधार भी बताया हुआ है। तो वही पूर्व जैसे ही स्थिति है, पात्रता अपात्रता का सत्यापन का मार्ग बताया गया कि आप इस तरह से सत्यापन कर सकते हैं।